दोस्तों सुबह की राम राम। आज हम लोग NTPC 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आज हम मैथ्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मैथ्स में। देखिए दोस्तों, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, ठीक है। यह जमीन के साथ 6 डिग्री ना करके ये 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारी दीवार है, ठीक है, और इस तरह से ये हमारी क्या है, सीढ़ी हमने लगा दी है, ठीक है। अब उसने ये बता दिया है हमें कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। ये दोस्तों 90 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए हमसे पूछा गया दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी बताइए। हमसे इस डिस्टेंस को पूछा है, ये कितना है। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि हमें हमेशा दो ट्रायंगल मिलते हैं। एक तो 30, 60 और 90 का, ठीक है। तो देखिए जो 30 के सामने होते हैं, 30 डिग्री का जो एंगल होता है, तो ये इसके सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, तो ये कितना होता है, ये होता है 1। और जो 60 डिग्री के सामने होता है वो होता है √3, और ये कितना होता है 2, ठीक है। तो हमें ये समझना है अगर इसके सामने 1 है रेशियो, ये कितना हो जाएगा √3 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों, ये 2 बराबर कितना है, 20 मीटर है। 2 बराबर कितना है, 20 मीटर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर सेकंड का है, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 3 संख्याएं किस रेशियो में है, 4:5:7, ठीक है। अब यहाँ से हमें बताया गया है कि उनका योग कितना है, 320 है। इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल हमें बताना है। तो देखिए उनका योग कितना बताया हमें, 320। तो ये कितना हो रहा, देखिए 4 और 5 9 7 16, तो 16 बराबर हमें मिल रहा है 320। जब हमने उनका सम किया तो हमें कितना मिला, 16 बराबर। तो यहाँ से 16 से काटिए इसको, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। हमसे पूछा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो सबसे छोटी क्या है, 4 है, और ये कितना है, 7 है। तो 4 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 11 220। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दोस्तों आज हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करेंगे। NTPC 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है हमें। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित
सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 12 और 13 में क्वार्टर फर्स्ट 25 लाख रुपए में, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ। मतलब कि समझिए, ये जो हमारा दिया गया है ये पूरा का पूरा क्वार्टर फर्स्ट से यहाँ तक ये पूरा 1 ईयर का है। कितने का है? 1 ईयर का है। और फिर इसके आगे पूरा क्वार्टर में, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। आगे देखिए, ये पूरा हमारा 12 13, फिर 13 14, फिर 14 और 15 हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, देखिए, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। तो 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है हमें देखनी है। तो देखिए 14-15 हमारा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसको पूरा ऐड कर लीजिए यहीं पे। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 4, 17 1 18 एंड 18 8 कैरी 1 4 4 4 जो 16 और 1 17 178 लाख रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, बी नंबर। कौन सा? बी नंबर हमारा ऑप्शन ठीक सही आंसर है, लाख रुपए। ठीक है, 178 लाख रुपए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। फिर से DI क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमसे क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है, इसी में अगला क्वेश्चन पूछ लिया। फाइनेंशियल ईयर 12-13 से फाइनेंशियल ईयर 13-14 से में कंपनी की बिक्री का साल दर साल कितना विकास हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें डेटा देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 12-13, दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 12-13, फाइनेंशियल ईयर 12-13 हम देख लेते हैं। तो 12-13 के लिए ठीक है क्या हो जाएगा, 25 34 24 और 29, इन सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 5 4 9 4 13 13 9 2 कैरी 2 3 2 5 5 4 9 2 11 112 आया 12-13 के लिए। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या क्वेश्चन में बोला है 13-14। 13-14 के लिए दोस्तों हम देख लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारा 12-13 के लिए कितना आया था, 12-13 के लिए आया था हमारा 112। ठीक है, फिर पूछे हमसे फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए, तो हम 13-14 के लिए निकाल लेते हैं। 13-14 के लिए आएगा हमारा 36 32 39 और 33, इन सबको ऐड करेंगे 6 2 8 9 17 3 6 2 8 9 17 3 20 0 कैरी 2। ठीक है, 3 4 12 और 2 40 140। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो हम किस पे देखेंगे, 140 कितने की वृद्धि हुई है, तो -112 डिवाइडेड 112 मल्टीप्लाई 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड 112 मल्टीप्लाई 100। इसको 4 से काट दीजिए, 4 से कट हो जाएगा तो 7, इसको करिए
4 दूने 8, 3 4 8 32, 7 चौक 28, 50 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25%, कितना आ जाएगा 25%। तो हम देख लेते हैं इसको कितना आंसर आ गया है 25%, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी 25%। कैसे निकाला था एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने फाइनेंशियल में 12-13 के लिए निकाला था। तो फाइनेंशियल ईयर 12 और 13 के लिए 112 आया था, और 13 और 14 के लिए कितना आया था 140। तो हमने 140 में 112 ये किस पे निकालना है, 112 पे मल्टीप्लाई 100 किया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया था 28 डिवाइडेड 112 मल्टीप्लाई 100। दोस्तों जब इसको सॉल्व किया हमने तो हमें पूरा आंसर कितना है 25%। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या देखते हैं क्या पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। दोस्तों अभी हमने देखिए इसको 13-14 के लिए ऐड किया था, क्या ऐड किया था 13-14 यहाँ से यहाँ तक हमने ऐड किया था, कितना आया था 140 आया था, और इसका औसत निकालना है तो कितना है टोटल 1 2 3 4, तो हमने 4 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 लाख। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं 35 लाख। ठीक है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उनके काम करने की दर। देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, उनकी एफिशिएंसी हमें पता है 8 और 5। ठीक है, ये जब दोनों मिल के काम करते हैं, समझिएगा ये दोनों जब मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में करते हैं 40 दिन में करते हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है मिल करके ये 8 है और ये 5 है 13, तो ये 13 हो गया। तो ये हमारा वर्क हो गया, टोटल क्या हो गया वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डे क्या होता है वर्क होता है। तो ये हमारा क्या हो गया 40 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा वर्क हो गया। अब हम देखते हैं इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेज निकल के आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी तो हमें डेज मिल जाएगा। ए अकेला 40 इतना काम ये अकेला 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा तो 65। ठीक है, हमने 40 मल्टीप्लाई 13 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 5 13 बचे 65 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा तो 65 डेज में करेगा, यही हमारा सही आंसर। अगर बी को निकालना होता तो इस 5 से हम इसको कट कर देते तो 8 104 आ जाता। ठीक है, बी अकेला 104 डेज में करेगा और ये 65 डेज में करेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका
तब सिलोन उस टाइम पे को किस वर्ष, डोमिनियन ऑफ सिलोन किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1948। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल दिया गया है हमें। एक मान लीजिए कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया बता दिया है। एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी ऊंचाई आधार से मतलब बेस से 7 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये क्या है, x+7 है। तो अब हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई x+7 इक्वल टू 30। ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा x² + 7x। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस पूरे को इधर मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा x² + 7x - 60 इक्वल टू 0। इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 12x - 5x - 60 इक्वल टू 0। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो x+12 और इनसे -5 कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन ले लेंगे हम -5, तो -5 हो जाएगा तो x+12 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+12 x - 5। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, बाकी इसको शॉर्ट पे आप कर सकते थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 12 -12 और 5। तो ये दोस्तों नेगेटिव में है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 मीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा, 5, और अगर हाइट पूछता तो कितना हो जाता, 5+7 मतलब कि 12। ठीक है, 12। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है, उसको हमें इधर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना था। हमारा फ्रैक्शन क्या था, 13/21। अब हम सारे ऑप्शन चेक करने के बजाय हम सारे नंबर को एक साथ लिख लेते हैं। 57/97 और क्या है 52/94 और 36/79। देखिए सबसे पहले हम इनके डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना था, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया है हमारा, इसके बीच का डिफरेंस आ गया हमारा 8, इसके डिफरेंस आ गया हमारा 40, इसका डिफरेंस आ गया हमारा 42 और इसका डिफरेंस आ गया 43। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा है 13/8, 57/40 और ये 52/94 और ये हो जाएगा हमारा 36/43। अब दोस्तों हमें यहाँ पे हमें सारे इन नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका हमें एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए एलसीएम आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को
देख लेते हैं इन दोनों में कौन सा लार्ज नंबर है। तो देख लेते हैं, ऊपर नीचे 5 को मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर से हम कर लेते हैं। तो देखिए ये 40 हो गया, ये भी 40, और ये कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड 40। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर नीचे सेम है, ऊपर 65 है और 57 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 30 डिवाइडेड 21 लार्ज है। ठीक है, 30 डिवाइडेड 21 लार्ज है किससे, 57 डिवाइडेड 40 है, तो ये वाला नंबर है तो 97 से। देखिए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में 13 डिवाइडेड 21 पहले दे दिया है और इसको बड़ा बता दिया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। और देख लीजिए, और इसमें तो सही दिया है, और ये वाला देखिए इसमें इसमें इसको फिर से बड़ा बता दिया है, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब दोस्तों इन दोनों में तो हमने चेक कर लिया, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनालिसिस कर लेंगे कौन सा बड़ा निकलेगा। देखिए अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 52 में अगर हम 43 का मल्टीप्लाई करेंगे और 36 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है ये नंबर बड़ा आएगा। तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, इससे। ठीक है, मतलब कि 52 डिवाइडेड 94 ये वाला नंबर जो है ये बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये बड़ा है इससे। हम चेक कर लेते हैं इन दोनों को। तो दोस्तों देखिए 57 में जब आप 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है ये दोनों बिग नंबर है, तो ये नंबर क्या आएगा, इधर साइड वाला बड़ा आ जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, मतलब कि कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। 57 किससे बड़ा है, 52 डिवाइडेड 94 से, और सबसे स्टार्टिंग में आएगा 36 डिवाइडेड 79, स्टार्टिंग में 36 डिवाइडेड 79, फिर 50, फिर आएगा 36 डिवाइडेड 79, फिर आएगा 52 डिवाइडेड 94, फिर 57 डिवाइडेड 97 और फिर 13 डिवाइडेड 21। मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी डी ही है। ठीक है, दोस्तों आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात क्या है। देखिए अनुपात दिया है हमें 7:2 का, और उनके बीच का अंतर क्या है, 5, लेकिन 5 नहीं है, अंतर कितना है, 50 का है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया हमारा 10। तो 7 बराबर मतलब एक नंबर कितना है 70 और दूसरा नंबर कितना है 20, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1400। तो आंसर सी हो जाएगा 1400। ठीक है, देखिए दोस्तों अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था 80,000 रुपये। देखिए दोस्तों जब अर्धवार्षिक बोला है तो हम टाइम को डबल कर देंगे और रेट को हाफ कर देंगे। तो टी यहाँ पे 2 था तो हम 2 में 2 को मल्टीप्लाई करके ये 4 हो जाएगा, 4 ईयर। और रेट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 20% था तो 2 से डिवाइड करके इसको 10% बना लेंगे। अब देखिए अब इसको हम रेशियो मेथड्स कर लेंगे। 10% इक्वल टू कितना होता है, 1/10 होता है। तो मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए 10 के बदले उसको कितना मिल 11, अगले साल 10 के लिए उसको कितना मिल 11, फिर से 10 के लिए 11। देखिए 4 साल के लिए तो हम 4 साल के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, ठीक है 4 0 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए किसके बराबर है, यहाँ पे तो हो रहा है कितना 10,000, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 80,000। ठीक है, इसका मतलब मल्टीपल 8 है। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1331
मल्टीप्लाई 11। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और 1। और ये देखिए मल्टीपल 8 टाइम्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा मल्टीपल 8 टाइम्स। ठीक है, कितना आंसर अपना आएगा यहाँ पे 1 3 1 4 3 3 6 एंड 3 1 4। ठीक है, और मल्टीपल 8 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए आंसर आ जाएगा हमारा देखिए ऑप्शन में 28 सिर्फ एक के ही आंसर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या जाएगा हमारा आंसर देख लेते हैं 117 128। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है, इन सबको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल 8 था तो यहाँ पर भी इसको हम मल्टीपल 8 कर दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से, देखिए तो हमने फादर और सन का रेशियो निकाला। ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 ईयर का। ठीक है, 26 ईयर का। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु देखो 3 ईयर, कितने आफ्टर 3 ईयर, और इधर भी आफ्टर 3 ईयर होगा। इनका रेशियो क्या हो जाता है 3:1 का। अच्छा ये बताइए अगर फादर और सन के बीच में पहले डिफरेंस 26 का था तो 3 साल बाद भी तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 26 ही होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 बराबर हो जाएगा 26, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 13। मतलब कि 3 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी 39 और सन की आयु कितनी होगी 1 बराबर 13। तो फादर की 3 साल, अगर 3 साल बाद 39 है तो फादर की 3 साल पहले कितनी होगी 39 में 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36। 3 माइनस कर देंगे ठीक इसमें से, तो 36 आंसर आ जाएगा। ठीक, 3 साल पहले की आयु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जब भी माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और उसके बाद हम इसको जो भी मिडिल नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 11 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 23, फिर 25, फिर 26, फिर 29, 31 और 39। देखिए टोटल कर देते नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 20 वाला नंबर इधर से 3 और इधर से 3, और 26 इसका क्या है ये है मीडियन, मतलब कि मध्यिका। ठीक है, यही हमारी क्या है मध्यिका है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। कितने वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए। लेकिन बाद में वो यह सोचता है कि अगर 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती, अगर पहले रेट आर था तो अब वो सोच रहा है कि अगर मैं आर प्लस 3% पे दिया होता तो उसको 900 रुपये ज़्यादा मिला होता। तो देखो इस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे 6 × 3, तो अगर 6 साल में 3% एक्स्ट्रा रेट लिया होता तो उसको 900 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, मतलब कि 18% किसके बराबर होता है 900 के, तो 1% किसके बराबर होता है 18 पंचे 90, ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 1% बराबर 50। ठीक है, हम निकाल लेंगे 100%। हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो 100% प्रिंसिपल अमाउंट होती है, तो कितना हो जाएगा ठीक है सॉरी क्या हो जाएगा 5000
रुपीज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। 2/5 2/9 डिवाइड, ये इसको सरल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ 2/5 प्लस 2/9 डिवाइडेड 2/5 प्लस 5/9। मैं क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, आप देखते रहिएगा। ठीक है, हम नीचे वालों का डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो 45, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18, इसका हो जाएगा 10 डिवाइड 45 18 प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड 45। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 43। ठीक है, 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा तो 28 डिवाइडेड 43 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि जो पी है वो क्यू से 2 गुना सक्षम है और दोनों साथ मिलकर के 22 दिनों में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी प्लस क्यू मिल करके 22 दिन में इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। मतलब ये 22 मल्टीप्लाई 3 का 22 मल्टीप्लाई 3 काम करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये टोटल 22/3 काम करते हैं। अब हमें यहाँ से ये बताना है कि क्यू अकेले इस कार्य को कितना करेगा। तो क्यू अगर 22 मल्टीप्लाई 3 है और एक की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 66 डेज में काम को कर देगा 66। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। अंकों की 4 गुनी है। तो देखो यहाँ पे अंकों का योग जो है 4 2 6 है। यहाँ पे कितना है 3 है। यहाँ पे कितना है 12 है और यहाँ पे कितना है 9 है। देखिए 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ रहा है। 12 में 4 करेंगे तो 48। मतलब ये सारे के सारे नंबर इन अपने सम के 4 गुना हैं। अब बोला है कि यदि संख्या 27 जोड़ जाए तो वह अपने अंकों की 7 गुनी हो जाती है। देखिए ये सब के सब 4 गुनी तो पहले से ही है। ठीक है, 27 की वजह से ये 3 गुना इनके में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बताइए कि अगर 24 में इसका क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो क्या हम 6 की टेबल में 27 आता है 3 गुना हो जाएगा। तो ये तो नहीं आता है, तो मतलब कि 6 तो नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है। तो 9 3 जा 27 क्या हो जाएगा 9 3 जा 27। मतलब कि 36 ऑप्शन अपना क्या है सही है। ये क्वेश्चन ऑप्शन अगर करेंगे तो ज़्यादा सही है। तो ठीक है ना, तो सेकंड 43 का डी आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। एक नाव धारा के विरुद्ध
दिशा में शहर एक्स से बाई की ओर जाती है। समझिए कि अगर हमारी ये नाव है, क्या ये हमारी नाव है, ठीक है, तो क्या बोला है कि शहर एक्स से धारा के विरुद्ध शहर एक्स से शहर बाई की ओर जाती है, मतलब बाई ऊपर है, एक्स नीचे है और बोट हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये तो ये विरुद्ध हो जाएगा, एक्स से वाई की ओर, और धारा की दिशा में शहर वाई से एक्स की ओर आती है। यदि क्या बोला है, बोट बोट क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या दे दिया हमें 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति बताइए। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, इन दोनों का सम 40 और 10 क्या हो जाएगा 50, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा 40 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, ये किस में आ रहा है हमारा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या एवरेज, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30। तो इनका क्या आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 150, 150, ठीक है, कितना आ जाएगा 150। तो 150 एक बार हम क्या करते हैं, रुकिएगा दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब समझिएगा 150, हम एवरेज निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो 150 अगर हमारा है तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 5। टोटल डिस्टेंस 150 आना 150 जाना, तो हम 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 150 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो 2 डिवाइडेड 4। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। साइज दोस्तों छोटी कर लेते हैं अभी, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने बोट दिया है, यहाँ पे स्पीड स्ट्रीम की स्पीड दी है, तो हमने डाउन स्ट्रीम निकाल ली। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में आएंगे तो बोट और स्ट्रीम आपस में जुड़ जाएंगे, और अप स्ट्रीम जब विरुद्ध में जाएंगे धारा के तो इनकी स्पीड आपस में घट जाएगी। बस फिर हमने एवरेज निकाल लिया इन दोनों का एलसीएम लेकर के, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पी पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो पी की औसत गति बताना था। देखिए पी क्या करता है, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो देखिए पहले घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 50 किलोमीटर स्पीड से, ठीक है, कितना चलेगी, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 50 किलोमीटर। फिर 2 घंटे में 70 की स्पीड से कितना चलेगी,
तो ये चलेगी 140 किलोमीटर। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये कितना चल रही है टोटल, 140 + 50 डिवाइडेड, टोटल टाइम कितना हो गया 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190 डिवाइडेड 3। अब इसका आंसर आप निकाल लीजिए, 318, 3 3 9, 63.33। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 63.33, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। देखिए दोस्तों 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो नीचे वाला हमेशा हमारा CP होता है, तो CP कितना दिया है 1200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो 1 बराबर कितना हो गया 120। मतलब कि उसने शुरू में कितने में बेचा था, शुरुआत में उसने कितने में बेचा था, शुरुआत में उसने बेचा था 1200 रुपये में तो खरीदा और 120 रुपये का फ़ायदा लेकर के बेच दिया, तो उसने बेचा 1320 में। बाद में उसने बेचा 1380 रुपये में, तो कितने का फ़ायदा लिया उसने 60 रुपये का। कितने में लिया, CP पे लेगा तो CP पे दिलवा दीजिए आप, तो ये हो गया, तो 12 पंचे 60, तो उसको 5% का क्या हुआ अतिरिक्त लाभ होता अगर वो 1380 रुपये में बेचता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुलक, देखिए दोस्तों बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब कि मोड, मैक्सिमम टाइम रिपीट जो होता है, क्या होता है मैक्सिमम टाइम रिपीट। तो यहाँ पे समझिएगा, मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड या बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है इसमें। अगर आप अच्छा, अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप इसको किस पे लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। 71 हो गया, फिर 72 हो गया। अब 72 कितने हैं, 72 है, 72 है, ठीक है। फिर 73 दो हैं, तो 73 दो लिख लीजिए। फिर क्या है 74 है 2, तो 74 दो लिख लीजिए। फिर क्या है 75 है, 3 बार है, 75 ले लेते हैं। फिर 76 है और इसके बाद 77 है। तो दोस्तों 75 यहाँ 3 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार। 74 2 बार हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चूँकि ये 3 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 75, ठीक है, सी। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर है बिहार है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, चूँकि लोक नृत्य पूछता है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, और लघुत्तम समापवर्तक 7 और 225 है। दोस्तों ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम HCF मल्टीप्लाई LCM कर दें तो हमारे दोनों नंबर जिनका हम HCF और LCM निकालते हैं, इन दोनों नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट नंबर हमें दे दिया है 28, सेकंड नंबर हमारा पता नहीं है, इसी को फाइंड करना है। ये 7 है और ये कितना है 252 है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4। तो ये इससे कट गया और इसके डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 24 और 4 × 12 63। तो 63 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 63 आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, ये दो अंकों की संख्या का योग 13 है
यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं, जैसे कि हमें क्या दिया गया 85, तो इसका भी सम कितना है 13 है। 76 है तो इसका भी क्या है 13 है। फिर 67 है तो इसका भी 13 है। और फिर क्या है 58 है तो ये भी 13 है। दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, बदली हुई संख्या बतानी है। तो ये तो कन्फर्म है, देखिए ये दोनों आपस में बदले हुए हैं और ये भी दोनों भी एक दूसरे क्या है नंबर बदले हैं। मतलब इकाई के स्थान पे इकाई का नंबर दहाई के स्थान पे चला गया, दहाई के स्थान इकाई पे चला गया। तो इसको हमें ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। तो अच्छा, हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। देखिए 85 है, इसको अगर हमने क्या किया चेंज किया तो ये कितना बन जाएगा 58, ठीक है। अब इसमें से अगर हम इसको में 27 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 58 ही आता है। मतलब कि ये नंबर अगर हम ओरिजिनल नंबर से 27 माइनस करते हैं जो कि यहाँ पे बोला गया तो हमें 58 मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन बदला हुआ नंबर क्या होगा बताओ, हमारा बदला हुआ नंबर तुम्हारा 58 होगा, तो ऑप्शन आंसर तो 58 आएगा। पर ओरिजिनल नंबर अगर पूछता तो 85 होता, ठीक है। 76 से भी देख लेते हैं, 76 से क्या होगा, ठीक है। तो 76 से हम देख लेते हैं। 76 अगर हम लेते हैं तो 76 में से 27 माइनस करिए तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 9 होगा। और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा तो 49 आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए था 67 आना चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा 58 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन हमको ऑप्शन से ही करने थे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। देखिए पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट है। तो समझिए अगर ये पी है अगर, तो ये क्या है 5 फीट का है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसकी जो अगर मान लीजिए कि ये इसकी क्या है शैडो है, क्या है इसकी शैडो है। तो लेंथ रेशियो शैडो अगर ये 5 है तो ये कितना बता रहा है इसको 7 बता रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया है उसने बाद में पाया कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई, तो परछाई की लंबाई 42 है। तो हमसे ये पूछा है तो ये 42, तो ये हमें बताना है। देखिए ये मल्टीपल 6 हो गया, तो ये भी मल्टीपल क्या होगा 6 होगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 30 फीट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों इसको कैसे करेंगे CP, MP और SP। देखिए 160 रुपये उसने मूल्य का प्राइस रखा, 10% की छूट दिया, इसका मतलब 90% पे बेचा MP के। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 144। अब समझिएगा ये तो हमारा SP हुआ, हमें क्या बताना है X बताना है, CP बताना है। तो ये बताइए इसमें इसको 20% का लाभ मिला है, मतलब कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब कि 5 रुपये की चीज़ में 1 रुपये का लाभ, मतलब 6 रुपये का उसने बेचा तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 144। तो मतलब कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 2 जो 12 और 6 4 जो 24। तो 5 बराबर क्या 1 बराबर 24 हो गया। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 रुपये। मतलब कि CP कितना था 120 रुपये, ठीक है। B ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों हमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो CP था हमारा इसको कितना था 90% लिया था
और ये हमको ये इक्वल टू है, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करने पे हमें सी पी मिला, जो कि 90% एम पी का 90% क्या है, सी पी है, जो आया 144, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, डिस्काउंट जो है वो एम पी पे निकलता है और जो प्रॉफिट है वो सी पी पे निकलता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 81 0.09। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, 81.9, ऊपर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने हम नीचे जीरो लगा देते हैं। तो 5 है तो हमने 5 लगा दिया, और नीचे 2 है तो ऊपर हम 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 लगाएंगे। अब देखिए 3 जीरो बचे हैं, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, ठीक है। देखिए दोस्तों, 12 और 17 मीटर लंबे, 12 और 17 मीटर लंबे खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। तो एक 12 हो गया और एक 17 हो गया। उनके पैरों के बीचों की दूरी कितनी है, 12 है। ये 12 है, ये भी 12 है, और ये 17 है। तो पूछो उनके शीर्षों के छोरों के बीच की दूरी, तो ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए ये 12 है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, ये 12 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, तो ये हो जाएगा 5, और 12 और 5, तो ये कितना हो जाएगा, 13। ये ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से बना देता हूँ दोस्तों इसको मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये 5, ये 12, ये टोटल 17, ये 12, ये 12, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये अब ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, 5 12 और 13 का डायरेक्ट आंसर आता है। नहीं तो आपको पीजीटी थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या होता है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फिर एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, तो बराबर कितना आ जाएगा, 169। आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 90 मेजों की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 90 मल्टीप्लाई सी पी बराबर 60 मल्टीप्लाई एस पी, क्या हो जाएगा, सी पी डिवाइडेड एस पी बराबर 60 डिवाइडेड 90। इसको कट किया तो कितना आया, 2 डिवाइडेड 3। 30 से कट कर दिया, ठीक है, 30 से कट कर दी है। तो देखिए, अगर सी पी कितनी है, 2 है, और एस पी कितनी, 3 है, तो कितने का, 2 की चीज़ को 3 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का। कितने पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। और इसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका 50% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 50%, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है कि एक आयताकार चादर है, समझिएगा, ये क्वेश्चन समझने लायक है। एक आयताकार चादर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये 45 है और ये 35 है। यहाँ कॉर्नर कॉर्नर से
क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 बार काट दिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब ये कट जाएगा तो ये देखिए बनेगा कैसे। देखिए ये चारों सब 5 5 के भर गए, ठीक है ना। अब जब ये कट जाएगा तो देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये बन जाएगा कुछ ऐसे। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये कैसे बन जाएगा, देखिए ये कुछ बन जाएगा बॉक्स हमारा ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें खुला बॉक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से इसको हम फोल्ड करके हाइट में ले लेंगे, और इधर से भी हम इसको फोल्ड करके इधर से खड़ा कर देंगे, और इधर से हम इसको फोल्ड कर देंगे, और इधर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये जो ये हमारा पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट होगा। तो ये कितना हाइट होगा, 5 होगा। तो मतलब हमें हाइट तो चाहिए थी, हाइट हमें क्या मिलेगी, मतलब जितने का हमने कट किया है यहाँ पे वही हमारी क्या होगी, हाइट होगी। जितना यहाँ पे ये है यही हमारी हाइट कहलाएगी। अच्छा देखिए ये 45 था, तो 5 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया, तो -10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 35। और इधर वाला क्या था, टोटल 35 था, तो 5 इधर से कट गया और 5 इधर से कट गया, तो इसकी भी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। चूँकि ये हमारा बॉक्स कहाँ से बनेगा, हमारा बॉक्स तो इतना ही बनेगा ना। समझिएगा, हमारा बॉक्स कितना बनेगा, हमारा बॉक्स बनेगा, हमारा बॉक्स सिर्फ अब इतना ही बनेगा। क्योंकि बाकी साइड तो ये हाइट में चला जाएगा, ये ऊपर साइड आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बॉक्स हमारा सिर्फ अब इतना ही रहेगा। ये कितना रहेगा, ये 35 होगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हाइट कितनी आएगी, हाइट हमारी रहेगी 5। ठीक है, तो खुले बॉक्स का हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। तो ये खुले बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, 5 × 35 × 25। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 4375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। इनका मल्टीप्लाई करना भी मतलब कि 35 × 125 करेंगे तो आपको 4375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर ये सेम क्वेश्चन आता है कि हमें कोई इस तरह की शीट दी गई है, इसके चारों तरफ से एक वर्गाकार कट कर लिया गया है दोस्तों, जब इसको हम कट करेंगे तभी हमारा बॉक्स बनेगा, नहीं तो बॉक्स नहीं बनेगा। तो जो दोस्तों जिस साइज की हम साइड काटेंगे यही हमारी हाइट होगी। इस साइड को और इसको हम माइनस कर देंगे टोटल में से। ठीक है, जैसे हमारा था 45 था, तो हमने 5 ये और 5 ये, तो -10 कर दिया था, तो ये हो गया था 35। और सेम इधर भी 5 ये माइनस कर देंगे। चूँकि लेंथ हमारी कितनी, देखिए जो बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स तो हमारा इतना ही बनेगा। ये तो साइड में जाकर के हाइट में चला जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हाइट कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये बची हुई लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये जो लेंथ बचेगी यही तो हमारी चौड़ाई होगी और ये हमारी लंबाई होगी। तो ये होगा 35 और ये होगा 25, चूँकि ये 5 और ये 5 कट जाएंगे। ठीक है, और यही 5 को हम हाइट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसका जब भी निकालना होगा कि वॉल्यूम क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हाइट है, जो कट है हमारा, ठीक है ना, x होगा, और जो हमारी लंबाई होगी उसमें हम 2x माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई b में भी हम 2x माइनस कर देंगे, और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है ना, अब आगे हम देख लेते हैं 8 के प्रथम गुणज। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा कि 5 के प्रथम 20 गुणज को बताइए, तो हम क्या कर लेंगे कि n+1 / 2। तो k हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n+1 क्या हो जाएगा, 20 + 1 / 2, 2 से ये 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे
21 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 8 84। 84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एट्टी 87 नंबर। देखिए x393 को हमें किससे डिवाइड करना है 11 से। तो आप समझिए कि इसका सम मतलब x + 9 - 3 + 3 = 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो हमारा 14 हो जाएगा। तो 14 - 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 6, देखिए दोस्तों इसमें अगर हम 8 रखते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं हम, 8 + 9 - 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 9 17 हो जाएगा। 17 - 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा। और फिर मल्टीपल है, ये किसका है 11 का मल्टीपल है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी है। दोस्तों हमें 13 19 21 और 22 का एलसीएम निकालना था। दोस्तों अगर इसका आप एलसीएम निकालने जाओगे मेथड से तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर दिए गए हैं, तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि देखिए 22 है तो ये 11 × 2 बनेगा, और ये बनेगा 7 × 3, और ये बनेगा 19, और ये 13। इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं जो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो सबसे पहले 11 का हमें पता है, ऑड सम ऑफ ऑड प्लस माइनस सम ऑफ इवन प्लस देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। देखिए 4 1 5 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये नंबर, तो 6 - 6 हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये और ये सेम आ रहा है, तो एक तो ये हो सकता है। फिर देखिए कि अगला देख लेते हैं, 4 2 6 4 1 5। ठीक है, 4 1 5 2 7, तो 7 - 7 हो रहा था, एक ये हो सकता है। ये कितना हो रहा है देख लेते हैं, 1 1 2 1 3, ये नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये 1 2 3 3 1 4, ये भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, हट गए, ये दो बचे हैं। मतलब अब देख लेते हैं इनमें से हम 3 से कौन डिवाइड होगा। 11 से हो गया, अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के डिविजिबिलिटी का रूल है कि सम ऑफ होल नंबर इफ डिवाइडेड सम ऑफ होल नंबर फ्रॉम 3 देन नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 4 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 2 1 3 3 4 3 7 1 8 8 6 14, इसका आ रहा है 14, और 14 है 3 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये नंबर एलसीएम नहीं होगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला एलसीएम हो जाएगा एन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी आप एलसीएम मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, पर उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है समरूप त्रिभुज का, तो इसमें हमेशा में ध्यान में रख लेता है जो समरूप होता क्या है, जिनकी साइज सेम नहीं होती है, इनकी साइड रेशियो में होती है। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है इनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। एरिया ऑफ ए डिवाइडेड एरिया ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, इनका जो साइड है, मान लीजिए इसकी साइड क्या है पी क्यू आर है, और ये क्या है ए बी सी है। ठीक है, तो जो भी इनका होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है पी क्यू
का स्क्वायर डिवाइडेड BC का स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्या दिया है, त्रिभुज ABC। तो एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए BC है इसका साइड, तो इसका भी क्या होगा, EF होगा, ठीक है। सेम दिया है, क्रॉस पॉइंट दिया, देखिए BC अपॉन EF। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है क्रॉस पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है। इसका स्क्वायर होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड 49 इधर इक्वल टू ABC का हमें दिया गया है, कितना बताया है, 144 डिवाइडेड एरिया ऑफ DEF। देखिए 4 चौक 16, 4 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 4 नहीं 36। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 49 मल्टीप्लाई 9 होगा तो 9 9 81 की 1 और 9 चौक 36, 36 और 8 441, तो 441 ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। सी ऑप्शन, तो हमें ध्यान में रखना इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किससे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं डिजिटल सम से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है डिजिटल सम से। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6 11, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2। भाई 11 को 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और इसका कितना आएगा, 9, तो टोटल आएगा डिजिटल सम 18, और 18 मतलब कि 8 1 9, कितना होगा 9, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर है। तो हम चेक कर लेते हैं, 4 3 7 2 9 2 11, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, 7 2 9 ये हो रहा है, फिर 4 3 7 2 9 ये भी हो रहा है, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, तो ये हो सकता है। अभी देख लेते हैं, अगला चेक कर लेते हैं, 2 2 4 4 1 5 5 2 7, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, 4 3 7 2 9 ये कट गया, इसका आ रहा है 3, एक का ही है डिजिटल सम 9 है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कभी भी 2 ऑप्शन के 9 आ जाते तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो होप सो आपको पेपर सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन के सारे सलूशन। दोस्तों जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक नया पेपर लेकर के आऊँगा और उसको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मैथ्स का पेपर सॉल्व समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।